हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 7.1 कंप्लीट कर दिया, 7.2, 7.3 एंड 7.4। नाउ एक्सरसाइज नंबर 7.5। ठीक है, ये सवाल देखिए, जैसे दे रखा है इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ये फुल्ली जो हम लोग पढ़े थे पार्शियल इंटीग्रल है, उसी पे हम लोग करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। ठीक है, तो नीचे क्या है, लीनियर है और फैक्टर कैसा है, नन रिपीटेड है ना। तो ऐसे करेंगे, लेट x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन जितना फैक्टर रहता है, जैसे दो फैक्टर है, कांस्टेंट बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस कांस्टेंट बाय सेकंड फैक्टर। देखो मेरा टारगेट क्या है कि a और b अगर निकल जाता है, बस इसका इंटीग्रेट करेंगे, और नीचे लीनियर होता है तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log होता है। ठीक, तो यहां पे बन जाएगा x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। यहां पे आप एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, नीचे वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहां से हो गया x a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। ओके, अब देखिए हमेशा क्या करिएगा, क्या मैंने बोला कि मेरा टारगेट है a और b का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो a और b निकालने के लिए जैसे a निकालना होगा ना, a निकालना होगा तो b में जो वेरिएबल वाला होगा उसको जीरो कर देना। तो सुनो ना जरा ध्यान से, x प्लस 1 अगर जीरो के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। जो x का वैल्यू आएगा ना वही आप इसमें पुट कर देना। तो क्या करोगे, पुट x इक्वल टू -1 डालो, यहाँ पे -1, इधर भी डालो -1 प्लस 2, और यहां डालोगे तो -1 प्लस 1, ये जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -1, 2 में से 1 जाएगा तो a हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि a का वैल्यू अपना कितना आ गया, -1। अब b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b निकालना है तो उल्टा, जैसे a निकालने के लिए b वाला का करना है, b निकालने के लिए a वाला का। b निकालना था ये जीरो के बराबर, तो जैसे ही ये जीरो के बराबर करो तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो पुट क्या कर दीजिए, पुट x इक्वल टू -2। तो पुट करो यहाँ पे -2 a इंटू -2 प्लस 2, और b हो गया -2 प्लस 1, तो ये हो गया -2 जीरो और b -1। ठीक, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया। तो देखो हमें a और b का वैल्यू आ गया है ना। अब मेन इंटीग्रेशन आपका कितना था, देखो ये जो सवाल था x प्लस 1 x प्लस 2 dx, तो इसी चीज को ना आपने ऐसे लिखा है, कैसे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक है, a मतलब -1 अपॉन x प्लस 1, b कितना आया है, 2 आ गया है, 2 अपॉन x प्लस 2 dx। ठीक है, नीचे लीनियर होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log। तो माइनस लॉग मॉड x प्लस 1, 2 बाहर कर लेंगे, 1 बाई एक्स प्लस 2 हो गया, तो 2 लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस c, है ना। अब यहां पे प्रॉपर्टीज लग रहा है, देखो log एक प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग, log m का पावर n, n log m होता है। तो log का जो बाहर होता है वो पावर पे इस पे चढ़ जाता है, तो ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, तो लिख दो जरा, माइनस log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 का पावर 2 प्लस c। अब देखो इसको m मानो, log m अब माइनस log n, log m बाई n लिख सकते हैं इसको, लिख देंगे log x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई x प्लस 1 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कॉपी करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर -9। देखो इसको आप 9 फॉर्मूला पे भी बना सकते थे कि डायरेक्ट इसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और हम लोग x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन में, 1/2a log mod x माइनस a बटा x प्लस a, वो वाला भी यूज कर सकते हैं, या आप इसको पार्शियल पे भी लिखो, क्योंकि ये पार्शियल का ही टॉपिक है। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक, ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a माइनस b इंटू a प्लस बी dx। ठीक है ना, लीनियर है और दो फैक्टर है, जितना फैक्टर है उतना अननोन के साथ आप उसको ब्रेक करिए। ठीक है, ये मेन सवाल हो गया। लेट
1 अपॉन x माइनस 3, ठीक है, x माइनस 3 x प्लस 3 इक्वल टू a बाई पहला फैक्टर प्लस b बाई सेकेंड फैक्टर। ओके, ये मेन सवाल हो गया, इसको हम लोग को तोड़ना है। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3, नीचे वाला तो हमेशा कट ही जाएगा, ठीक, और b से इसको मल्टीप्लाई करो, b इंटू एक्स माइनस 3 और इधर 1 हो गया। हमारा काम क्या है, a और b निकालना। a निकालने के लिए क्या बोले हैं, e वाला जीरो करो, e जीरो करोगे तो x का वैल्यू कितना रहेगा 3, वही पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 3, तो इधर तो है ही नहीं तो इधर कांस्टेंट ही रहेगा इधर हो जाएगा कितना 3 प्लस 3, ये वाला पोर्शन 0 तो 6 हो जाएगा, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ओके, फिर पुट करो x बराबर, b निकालना है तो ये 0, तो x का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा -3, क्योंकि e बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -3, तो हो जाएगा 1 इक्वल टू -3, क्या लिखूं 0 हो जाएगा, लिखना क्या है b -3 तो हो जाएगा 1 इक्वल टू -6b, तो यहां से b का वैल्यू हो जाएगा -1/6। a और b अपना आ गया। अब चलिए सवाल आपका क्या था, ये वाला, इसको हम इसके बराबर लिखेंगे, तो a की जगह पे बोलो कितना है 1/6 अपॉन x माइनस 3 प्लस इसका वैल्यू आएगा -1/6 x प्लस 3 dx। एक काम करो ना, सेपरेट कर लो, कांस्टेंट को तो बाहर कर लो, तो 1 अपॉन x माइनस 3 dx माइनस 1/6 dx अपॉन x प्लस 3, ठीक है, लीनियर है, लॉग इंटीग्रेशन हो गया, तो 1/6 log mod x माइनस 3 माइनस 1/6 log mod x प्लस 3 प्लस c, 1/6 कॉमन ले लो यहां से, तो हो जाएगा log mod x माइनस 3 माइनस log mod x प्लस 3 प्लस c, log m माइनस log m, उसको आप log m बाई n लिख दो, तो 1/6 log mod में x माइनस 3 बाई x प्लस 3 प्लस c। आप वहां भी डायरेक्ट करते, अगर मान लीजिए 9 फॉर्मूला लगाते, इसको दूसरा तरीका से भी डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक, कैसे, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता था बताओ, 1/2a log mod x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c, तो आंसर कितना आ गया 1/6 log x माइनस 3 बाई x प्लस 3 प्लस c, ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इंटीग्रेशन है 3x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यहाँ पे कितने फैक्टर है पता है आपको, 3 फैक्टर है, अननोन कितना लेना पड़ेगा 3 अननोन लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, चुपचाप समझने की कोशिश करो, ठीक। तो देखो क्या है, तो क्या मानेंगे, लेट 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, 3 फैक्टर है, a बटा a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर एंड c अपॉन थर्ड फैक्टर। ओके, तो मीन तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम जो तुम लोगे ना तो क्या होगा बताओ, तीनों का मल्टीपल, ठीक, तो इसमें ये है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 b, ये है तो ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 x माइनस 2, ये है ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 1 x माइनस 2 और 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक। तो जरा बताइए ना, ये वाला पोर्शन खल्लास हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3x माइनस 1 a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 b x माइनस 1 x माइनस 2 c x माइनस 1 x माइनस 2। एक बात दूसरा, वैल्यू कौन पुट करेंगे, यही से तो पुट करेंगे, देखो ना, e बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, e बराबर 0 करोगे तो 2 आएगा, e बराबर 0 करोगे तो 3 आएगा, यानी कि एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3, ठीक। तो जरा बताइए a निकालना है तो हम ऐसा वैल्यू डाले जो b और c दोनों 0 हो जाए, बोलना। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, b ये है, ये दोनों का मल्टीपल, कुछ मिस्टेक तो है, ये वही तो मेरा नजर से कहां जाएगा भाई, ये
3 ना होगा जी, ये है तो दोनों मल्टीप्लाई ना होगा, वही तो जुल्म में हो जाता है। चलो तो यहां से a निकालना है, तो अगर x का वैल्यू 1 डाले तो ये भी 0, ये भी 0, पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। आराम से निकाल लीजिए, तो पुट कर लीजिए x बराबर 1 डालो, यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस 1 डालो, कितना पुट कर रहे हैं 1 ना, 1 माइनस 2 1 माइनस 3, अगला लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 3 में से 1 जाता है तो आजकल क्या चल रहा है मार्केट में 2, a 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा बउआ, ठीक है, इससे इसकी हत्या हो जाएगी, बोल कट जाएगा ना भाई। तो a का मान कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2a बराबर 2, तो a इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब पुट करिए x का ऐसा वैल्यू ये दोनों पोर्शन 0 हो जाए, ये वाला भी और ये वाला। देखो x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ पे, तो 2 डाल देते हैं, पुट x बराबर 2 डालो, यहाँ पे 3 इंटू 2 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 2 माइनस 3 0, 3 टू जा 6, 6 माइनस 1 मतलब 5, और यहाँ कितना हो जाएगा बउआ 2 में से 1 गया तो 1, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 1, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 5 आ गया, ठीक। और बताइए फिर क्या पुट करें, पुट x इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, तो पुट करिएगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये निकल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1, सारा वैल्यू इसी में पुट कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन 0, ये वाला पोर्शन 0, कैसे 3 माइनस 3 0, तो पूरा का पूरा 0, 3 माइनस 3 0, तो पूरा का पूरा 0, यहाँ देखो प्लस c, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, तो 9 में से 1 गया तो 8, 8 बराबर 2c, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया, सारा वैल्यू आपके पास आ गया a b c का वैल्यू। चलिए अब यहां से आ जाइए मेन इंटीग्रेशन, तो देखो a मतलब ये, क्योंकि यही ना इंटीग्रेशन है, इसकी जगह पे आप ये पूरा लिख सकते हो ऐसे, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3 dx। तो a की जगह पे कितना वैल्यू है लिखते चलिए, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है माइनस 5 है, c का वैल्यू कितना आया है 4 आया है। अलग अलग कर लो, 1 बाई एक्स माइनस 1 dx, माइनस 5 बाहर करो 1 बाई एक्स माइनस 2 dx, प्लस 4 बाहर करो 1 माइनस एक्स बाई 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। नीचे लीनियर है, लॉग लॉग मॉड एक्स माइनस 1 माइनस 5 लॉग मॉड एक्स माइनस 2 4 लॉग मॉड एक्स माइनस 3 प्लस c। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो देखो लॉग मॉड x माइनस 1, ये 5 इस पे चढ़ जाएगा तो हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर ये भी चढ़ा दो लॉग मॉड x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये 4 पावर पे चढ़ गया। अब देखो ना तो क्या हो गया, ई लॉग अब प्लस लॉग n है, तब देखो तो प्लस वाला प्रोडक्ट में हो जाता है, ये प्लस वाला को प्रोडक्ट में लिख दो, तो लिखो इसको लॉग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर अब माइनस लॉग स्क्वायर थोड़ी तो रहेगा, यहाँ पावर 4 ना होगा जी, 4 है पावर, ठीक है। और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 5 है ना, तो 5 पावर में आएगा, तो x माइनस 3 का पावर 4, चलो ठीक, तो बच गया ये लॉग x माइनस 2 होल टू दी पावर 5 प्लस c, लॉग m माइनस लॉग n, इसको लिख दो लॉग m बाई n, तो लिखो लॉग मॉड लिख दो x माइनस 1 x माइनस 3 का पावर 4 अपॉन x माइनस 2 का पावर 5 प्लस c। इस क्वेश्चन में क्या हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, क्या है, बुआ दे रखा है इंटीग्रेशन x अपॉन, सिमिलर टाइप सवाल है, क्या सिमिलर टाइप सवाल है, x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 है, बस उसी टाइप से 3 फैक्टर है, लेट x अपॉन कितना x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x माइनस 3, ठीक है, बात समझ आ रहा है, ओके। तो यहां से जब करेंगे तो देखिए यहां से जब करेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूं x माइनस 2 x माइनस 3, b में इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1
x माइनस 3, c में ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 2 और यहाँ कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब पुट करिए, बस वही 1 2 3, एक बार 1 पुट कर लो तो 1 a 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस 2 0 0, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, तो यहां से a का वैल्यू आ गया हाफ, ठीक। फिर पुट कर दो x बराबर 2, 2 पुट करोगे 2 0, तो b 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 माइनस 1 0, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस बी, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया माइनस 2। पुट x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो इधर कितना हो जाएगा 3 0 0, c में देखो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो हो जाएगा 3 इक्वल टू 2c, यहां से c का वैल्यू कितना आ गया 3/2। एबीसी आपके पास पता है, तो मेन इंटीग्रेशन यही ना है, क्या था, इतना की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, यही पूरा के जगह पे आप ये लिख सकते हैं, तो बस वैल्यू डाल दो। a का वैल्यू कितना है हाफ बाई ये x माइनस 1, b का वैल्यू बताओ जरा माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, c का वैल्यू बताओ 3/2 बाई एक्स माइनस 3 dx। तो 1/2 बाहर कर लो, डायरेक्ट लिखते चलते हैं, log x माइनस 1 माइनस 2 बाहर कर लो log x माइनस 2, 3/2 बाहर कर लो log x माइनस 3 प्लस c, ठीक। अब ये वाला से क्या होगा, इसके पावर पे चढ़ता चला जाएगा, है ना, तो हो जाएगा बउआ log x माइनस 1 का पावर हाफ, ये इसके पावर पे चढ़ा दो, माइनस log x माइनस 2 का पावर 2 प्लस log x माइनस 3 का पावर 3/2, ओके। log m प्लस log n, ये दोनों को प्रोडक्ट में लिख दो, ठीक है। तो प्रोडक्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, x माइनस 1 का पावर 1/2 इंटू x माइनस 3 का पावर 3/2 और माइनस log x माइनस 2 का पावर 2। log m माइनस log n, ये पूरे m मान लो, तो log m माइनस log n को log m बाई n लिखेंगे प्लस c, तो लिखेंगे log, ये हो गया x माइनस 1 का पावर हाफ x माइनस 3 का पावर 3/2 बाई x माइनस 2 का पावर 2। हो सकता है आपके एनसीईआरटी के बुक में मोड दिया होगा, ठीक है, कॉपी करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे तो फैक्टर है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, बना सकते हैं फैक्टर। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे, और नहीं लिख पाओगे तो बानर हो गए। 3x को स्प्लिट कर दो, x प्लस 2x प्लस 2, ठीक है ना, dx, मतलब 2x अपॉन x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लो x प्लस 1 और dx, तो हो जाएगा 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। अब ये सवाल बन गया, ठीक है, इंटीग्रेशन है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसको तोड़ते हैं। लेट 2x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 है, तो दो लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर है, सो वी यूज टू कॉन्स्टेंट्स, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड b अपॉन सेकेंड फैक्टर। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू बउआ हो गया x प्लस 1, ठीक, और इधर कितना हो गया 2x। माई टारगेट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ओके। तो a निकालने के लिए क्या बोले हैं, e0 के बराबर करोगे, e0 के बराबर करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर लो x का वैल्यू -1, तो -1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -1 इक्वल टू a -1 प्लस 2 और ये हो जाएगा 0। ये कितना हो गया -2, 2 में से 1 जाएगा तो a, तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया -2। अब मेरे को निकालना है b का वैल्यू, तो b निकालने के लिए ये 0 यानी कि x का वैल्यू -2, पुट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2,
2 इंटू माइनस टू इक्वल टू 0, बी हो गया बउआ -2 + 1 मतलब -4, और -2 + 1 मतलब -b, मतलब b का वैल्यू कितना हो गया 4। कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग मेन इंटीग्रेशन कहां है, देखो ना ये है, इस चीज को हम ये लिखे हैं a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। a का वैल्यू अपने पास है, कितना आया है a का वैल्यू -2, तो -2 अपॉन x + 1, b का वैल्यू कितना आया है 4 अपॉन x + 2 dx। तो -2 बाहर लीनियर है, इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x + 1 प्लस 4 बाहर log mod x + 2 + c। ठीक, अब जरा बताइए ये वाला पावर इसमें चला जाएगा, माइनस को मत चढ़ाओ, सिर्फ किसको चढ़ाओ, इसको चढ़ा भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, 2 को इधर कर दो, कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूं मैं। log x + 1 का पावर 2, ठीक, प्लस log ये पावर 4 हो जाएगा x + 2 का पावर 4 और प्लस c log m माइनस log n। इस चीज को आप ऐसे लिख दीजिए log m/n, x + 2 का पावर 4 अपॉन x + 1 का पावर 2 प्लस c। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। कॉपी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। कहता है बुआ इंटीग्रेशन 1 - x² x इंटू 1 - 2x है, कोई दिक्कत नहीं, लेट पार्शियल फ्रैक्शन में क्योंकि दो फैक्टर है, 1 - x² x इंटू 1 - 2x, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक, जब एलसीएम ले जाओगे तो नीचे वाला तो कट जाएगा और इधर हो जाएगा a इंटू 1 - 2x प्लस bx। ठीक, पुट, आप a निकालने के लिए x का वैल्यू 0 पुट कर दो, x 0, तो 1 - 0 का स्क्वायर 1 - 2 इंटू 0 प्लस 0, ओके 1, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 1। अब b का निकालने के लिए x का वैल्यू क्या पुट कर दो हाफ, क्योंकि देखो ये बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना जाएगा 1 = 2x, यानी कि x = हाफ। ठीक, तो पुट करो 1 माइनस हाफ का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक, प्लस b इंटू हाफ। ठीक, तो 1 - 1/4, 4 - 1 कितना हो गया 3/4 इक्वल टू b अपॉन 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया 3/2 आ गया। आपके पास a और b का वैल्यू निकल गया, अब सिंपल इंटीग्रेशन है। अब ये ना सवाल था, आप इतना के जगह पे मतलब इतना के जगह पे आपने ये मान लिया है a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 - 2x dx। a का वैल्यू डाल दो, a का वैल्यू कितना है 1 अपॉन x, b का वैल्यू आया है आपका 3/2 1 - 2x dx। ओके, अलग अलग सेपरेट कर लो, 1/x dx प्लस 3/2 बाहर कर लो, 1/1 - 2x dx। ओके, ये हो जाएगा log mod x प्लस 3/2। मेरी प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिए, ये तो log तो होगा लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है -1/2 है, ये भी ध्यान रखना है। तो जो x का कोफिशिएंट होता है इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है। ठीक, तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन -2, 2 भी नहीं करना है -2, अब बाद में कि log लीनियर है 1 - 2x प्लस c, तो हो जाएगा log mod x - 3/4 log 1 - 2x प्लस c। ठीक, इसको पावर में चढ़ा दो, तो log mod x माइनस log 1 - 2x होल टू द पावर 3/4। log m माइनस log n को हम लोग लिख सकते हैं log m/n, x बाई 1 - 2x होल टू द पावर 3/4 प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक करा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को फिनिश ही कर देंगे। ठीक है, मन लगा कि पढ़िए, अच्छा लगता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।